देखिए वो तो बीजेपी राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। वो तो इन तमाम ऐसे ऐसे मसलों को वो जिंदा रखना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। ये कानून ला रही है और कहती हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना। तो फिर देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? आप अपने फायदा के लिए और आरएसएस को आगे बढ़ाने और अपना एजेंडा को लागू करने के लिए आप इस तरह का यूसीसी कानून को लागू कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक धर्म के लोगों के खिलाफ आप चोट कर रहे हैं, एक धर्म के खिलाफ आप कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। यह देश सबका है। मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि क्रिमिनल लॉज जो हैं सबके लिए बराबर है। 307 हो, 302 हो, मर्डर हो, रेप हो, चाहे किसी जात किसी धर्म के, सबके लिए बराबर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपना जो है अपने धर्म के मुताबिक करते हैं। तो इसमें देखिए आप साउथ इंडिया में जाएंगे, बहुत से लोग अपनी भांजी से, बहन की बेटी से शादी करते हैं। अब मुस्लिम को देखेंगे अलग तरीके से है। कुछ लोग 7 फेरे करते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा कुरान शरीफ के मुताबिक मुसलमान करता है। अब उसके अंदर इंटरफेरेंस करना, मैं समझता हूँ कि ये मज़हब के अंदर इंटरफेरेंस है, पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। सरकार बहुमत की बल पर, अहंकार के बल पर जो चाहे बिल ला दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी होगी। इंसान जो देखिए हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बदली होती रहती है, कानून बदलता रहता है, लेकिन हम धर्म का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1400 साल पहले आ चुका है। उसमें इंटरफेरेंस करना मैं समझता हूँ कि ये ठीक बिल्कुल नहीं है। कानून बन गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, माइनॉरिटी जाने दीजिए, इन्होंने इसके अंदर जो है ना कई जगह आदिवासियों को बाहर रखा हुआ है इसके अंदर। तो अगर सारे देश के लिए एक है तो एक करो, सबके लिए किसी को बाहर क्यों रखा हुआ है? तो ये जो है ना बिल्कुल जो है ये हम इस कानून को पसंद नहीं करेंगे। गुजरात की हुकूमत ने गुजरात की असेंबली में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता का एक मसवदा पेश करके पूरे गुजरात में यूसीसी को लागू करने का मंसूबा तैयार किया है। जबकि संविधान ये कहता है कि अगर किसी राज्य में यूसीसी को लागू करना है तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी तबके हैं, हर तबके के लोगों से राय मशवरा लिया जाएगा और जब सब लोगों की सहमति होगी तब जो है वो यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। एक कमेटी का गठन करके वहाँ पर चंद लोगों से राय लेकर के और यकतरफा यूसीसी को लागू किया जा रहा है। और ये भी जानकारी में आया कि वहाँ शादी, ब्याह, निकाह, तलाक, हलाला, इद्दत, मीरास के तमाम मामलात में मुदाखलत की जा रही है। तो ये सीधे सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है और शरीयत में मुदाखलत मुसलमानों को मंजूर नहीं है। जबकि इससे पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तमाम इश्यूज़ पर बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। शादी ब्याह का एक्ट बना हुआ है, हिंदू एक्ट भी बना हुआ है और आईपीसी धाराओं में बहुत सारे शिक़े हैं। ज़मींदारी एक्ट में भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। ऑलरेडी सारे कानून बने हुए, तो एक नए कानून यूसीसी की ज़रूरत क्यों पेश आई? मतलब ये है कि मुसलमानों पर निशाना साधना है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक राय आम्मा हमवार करना है। ये सीधा सीधा शरीयत से टकराव है और शरीयत से टकराव बनने वाले कानून पर मुसलमानों को बाध्य न किया जाए कि वो उस पर अमल करें। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्र होना चाहिए तो एक उसमें संविधान होना चाहिए। 2 प्रकार के सिविल कोड नहीं होने चाहिए। अगर गुजरात ने इस प्रकार का किया है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ अन्य राज्यों को भी इसको करना चाहिए। यूसीसी बिल हर राज्य को पास करना चाहिए। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है और भारत देश के लिए जो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का जो देश है उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वो सबके हित में है। एक तरह का कानून हर धर्म, हर जाति के लोगों पर लागू होना चाहिए। तो ये गुजरात सरकार ने अच्छा किया है और इसको फॉलो करना चाहिए हर एक देश को।